ठीक है, वही सब उस ढंग से टिकट है, ठीक है, ए ग्रेड वाला। कहता है कि ABC श्रेणी के टिकटों का कुल अनुपात, मतलब जितना देखने के लिए आएगा ये प्रति टिकट का दाम है, और देखने के लिए आया कितना, 3 आया ये रेशियो में, ये 2 आया, ये 5 आया, ये गुना कर देंगे तो रुपया नहीं हो गया, ठीक है, तो रुपया हो गया, तो इसमें कितना, ऐसे देखो कैंसिल भी कर सकते हो लेकिन नहीं करना, ठीक है, 3000 ये 1000 ये 1000, तो कितना हो गया 5000, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कितना करेगा 2.5 करोड़, ठीक है, यही ना, ठीक है ना। तो तुम्हें निकालना है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान सुनो, कुल टिकट की संख्या यहाँ होगा कितना, ये क्या है, ये रियल क्वांटिटी है ना, ये क्या है रियल क्वांटिटी है, ये रियल, ध्यान सुनो, ये रियल क्वांटिटी है ना, जितना गुना ये होगा उतना गुना ही ये होगा, ठीक है, ये कितना गुना है, कितना, 3 तो कैंसिल हो गया, कितना 5000 ना, तो ये भी कितना हो गया, ये 10 गुना 5000 कितना हो गया 50,000, टिकट 50,000 रुपये का हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, बोलो, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, याद करवा देना, ठीक है। ये कॉइन्स वाला कहीं भी बन जाएगा सब, ठीक है। मैं क्या बोला कि टर्म 1 रेशियो इन वेरिएबल, रेशियो इन वेरिएबल, रेशियो रहेगा तो वेरिएबल होगा ही, क्या रेशियो रहेगा तो अनुपातिक चर निकलता है ना, अनुपातिक चर क्या दे रहा है, वेरिएबल हो रहा है ना, एक्स का नाम, एक्स का मान बदलते जाएगा। टर्म 2 में देखो, ये भी रेशियो इन वेरिएबल में अगर दोनों रहे, अगर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो किस में आएगा, रेशियो इन वेरिएबल में आएगा। मैं क्या बोला, इसमें कोई भी एक कंपेयर करने के लिए कह दे इसमें फाइनली में, और ये दोनों में कोई निकालने के लिए कहे, कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अगर रेशियो 10:5:5:2 में रहता है और ये भी अनुपात में देता है, ये कहता है कि इतना रुपया आ गया, कहेगा कि इतना करोड़ रुपया है, ये निकालने के लिए कहेगा तो ये निकलेगा, लेकिन ये दोनों में अगर रेशियो में दोनों रहता है तो कभी नहीं निकलेगा। एक है क्या चीज़ एक्चुअल में है, एक क्या है एक्चुअल में है, एक वेरिएबल में है, गुना किए वेरिएबल में आ गया, इसको एक को क्या किए कंपेयर कर दिए, एक तो एक्चुअल में है ये तो दूसरा निकल जाएगा। 2 वेरिएबल रहेगा तो एक निकलता है, 3 रहेगा वेरिएबल, एक कंपेयरिंग रहेगा तो नहीं निकलेगा। अगर देखो यही जैसे कि 10:5:2 में रहेगा, लेकिन एक का कोई दे दिया रहेगा तो फिर तो ओरिजिनल आ जाएगा ना। बात समझ में आया, ये बहुत ही आगे काम देने वाला है। फिर क्वाइंस में जब हम बताएंगे ना तो ये भी नहीं बताना कि अच्छा ये नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं यही कंसेप्ट वहाँ लगाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ लिख लो, ठीक है। 103 तो बताए हैं ना, नहीं बताए, चलो। कहता है कि ये तो कुछ तो है ही नहीं, कहता है देखो कितना रुपया है, 5,920 रुपया है। कहता 8 आदमी 10 महिलाएं और मैन कितना है 8 है, ठीक है, वोमन कितना है 10 है, चिल्ड्रन कितना है 12 है। कहता है इसमें इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से, ठीक है, 25% अधिक मिले। इधर देखना, ये है तुम्हारा मेल, ठीक है, और फीमेल, इससे 25% अधिक मिलता है ना, तो 5 से 6 मिलेगा, ठीक है। चाइल्ड की बात अब करेंगे। अब आगे आता है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। इसका मतलब कि 25%, सॉरी 4 से 5, ये भी 4 से 5, यही ना, तो ये 20 बन गया ना, ये 20 बन गया, ये 25 बन गया, ये कितना बन जाएगा, ये भी ये 4 से गुना करेंगे, ये 25 बन गया, ये 20 बन गया, ये 16 बन गया। रेशियो तो ये बना ना, इस अनुसार क्या है, ये बोलो वितरित है रुपया एक आदमी के लिए। ये क्या है, ये आदमी कितना है इसका है, नंबर ऑफ पर्सन है, ये अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन है, अलग अलग, मेल अलग, फीमेल अलग और चाइल्ड अलग, ये है। और एवरी मैन, एवरी वोमेन, एवरी चाइल्ड का ये है ना, एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी
पर्सन की बात इसमें है, तो इसको मिल रहा है 25, इसको मिल रहा है 20, इसको मिल रहा है 16। ठीक है। अब बात कहता है कि प्रत्येक महिला, हाँ, प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि। अब तो समझ ही गई। तो रेशियो तो पहले हम सिखा चुके हैं कहाँ परसेंटेज में। और तो सुनो, वीडियो जो देखी थी बेसिक वाला कितने देखी थी? हाँ, तो उसमें मैं ये सब बताया हूँ, रेशियो कैसे बनाना है, डायरेक्ट कैसे बनाना है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो आंसर है वो करो ना। ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, कोई बात नहीं, ऐसा जो है ऐसे ही है ना। ये कितना आ रहा है? 25 8 है, ये 200 हुआ, ये भी 200 हुआ, ये कितना 192, तो कितना हो गया 592। हाँ, तो बस हो गया, 10 गुना, अब सब 10 गुना हो जाएगा। अब एक बात मुझे तू बताना, ध्यान सुनो, एवरी पर्सन का निकल जाएगा ना। एवरी पर्सन का जो कहेंगे कि रुपया कितना मिलता है वो निकल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना। क्यों, कितना से गुना करे? 10 से गुना। देखो 8 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 8 से अगर तू भाग भी देते हो ना, 8 से अगर तू भाग भी देते हो तो कितना होगा बोलो? 500। कितना होगा? 250 होगा, 500 होगा, 250 होगा ना। अब सुनो, डायरेक्ट कितना 10 गुना है तो गुना कर दोगे तो भी निकल जाएगा ना। तो मैंने क्या बोला, एक फिक्स रहेगा तो ऐसा होगा, एक फिक्स रहेगा तो ऐसा होगा। देखो एक फिक्स है ना, 8 मैन और 10 वोमेन और चाइल्ड कितना 12, ये तो ओरिजिनल क्वांटिटी है ना, और एक ओरिजिनल है ना, तो ऐसा होगा। अगर ये दोनों ओरिजिनल नहीं रहता, दोनों में एक ओरिजिनल नहीं रहता, दोनों अगर रेशियो में रहता तो ऐसा नहीं होता। एक चीज नहीं समझे सर, इससे पहले वाला में सर नंबर था ऊपर, तो ऊपर वाले से सर जो आया लास्ट में इनटू करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, इसमें सर नीचे वाले से कहाँ होने, ऊपरे वाले से ये गुना ये करो, ये गुना ये करो, एक ही बात है ना। वही सर देखिए 10 जो आया 10 को इससे 10 से गुना कर देंगे फिर 100 आता है। कहाँ गुना? प्रत्येक आदमी का एवरी, ये नंबर ऑफ ये एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन का रुपया इतना इतना मिला है। मैं तो यहाँ देखो एवरी पर्सन में लिखा हूँ, सुनाई करो सही से क्या। बस यही कंसेप्ट है जो बताया अभी लिख कर, यहाँ लिख कर बताया था ना, यही कंसेप्ट ही इतना। चार में कह रहा है कि देखो दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए 8 और 6 और 3 के अनुपात में है। इसका मतलब 2 स्टेशन है, मानो बेगूसराय से बरौनी, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी में जाओगे ना, प्रथम श्रेणी को मैं फर्स्ट श्रेणी में, सेकंड और थर्ड में, प्रथम श्रेणी में जाओगे ना तो उसमें 8 रुपया लगेगा, और सेकंड श्रेणी में जाओगे 6 रुपया, और थर्ड श्रेणी में जाओगे तो 3 रुपया लगेगा। ये तो समझ में आ गया ना। परंतु बाद में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/6, 1/12 की कमी कर दी गई, ठीक है। और एक वर्ष में प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या में 4, 9 और 24 का अनुपात था, ठीक है। यदि एक स्टेशन पर कुल इतना टिकट बिके हो, ठीक है, कुल इतना रुपया होगा, ठीक है, इतना रुपया के टिकट बिके हो तो प्रथम श्रेणी के प्राप्त किराए ज्ञात करें। तो इसमें क्या दिक्कत हो गया तुम्हें? चलो अब कहता है कि देखो इसमें जो है ना, प्रथम श्रेणी के कितना किराया बढ़ रहा है, प्रथम और द्वितीय का 1/6 और इतना कमी कर दी गया है। तो कमी कर दिया 1/6, तो 6 कमी, पहले 6 था, 1 कमी कर दिया तो बचा कितना 5। तो ये जो होगा ना, इसका जो टिकट का मूल्य होगा, ये तो रेशियो में है, तो ये भी ये रेशियो में ही आएगा। तो इसका कितना 5/6, ये कितना आ जाएगा, ये कितना कम कर रहा है 1/12। इसका मतलब कि 11/12 इसका आएगा। ये इसमें तो कुछ कही नहीं रहा है, यही रहेगा।
तो आप इसको कैंसिल करो, ठीक है। तो क्या ये नहीं 6 दूनी 12 नहीं कर लेना, ठीक है। हाँ ये कटेगा तो सब में कटेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। ये अब हो, ये 3 से काटेगा, ये 4, यहाँ से तो यहाँ काट सकता है, 6 से काटोगे 2, ठीक है। नीचे का एलसीएम कितना 12, देखो सॉरी 6 हो गया, 6 हो जाएगा, 6 से ऊपर गुना करो तो कितना हो गया, ये तो 20 दे दिया ना, बोलो ना। ये देखो 6 ऊपर से गुना करना है तो 6 गुना करना है तो 3 से तो ये काट ही देगा ना। या 6 में एलसीएम में 6 ले लिया, एलसीएम में 6 ले लिया तो 3 दूना 6, तो ये तो 20 दिया 40 हो जाएगा ना। ये 2 तिया 6, ये 33 होगा ना। ये कितना हो जाएगा 18 होगा। इतना रुपया आप किराए में आ गया इस कहाँ पे, अच्छा नहीं 3 से काटा ना मैं, 3 से ये 6 2 हुआ ना, तो ये 20 से दूना 40 नहीं हुआ, ठीक है। अरे ये देखो एलसीएम कितना लिया नीचे वाला का, 3 2 का 6, तो 3 से कैंसिल करो ना 2, और 20 दूना 40 हो गया। ये मैं किया 2 से तो 3, 11 तिया 33 हो गया, और ये तो 6 ही है ना, तो नीचे तो 1 ही होगा, 1 से 6 ये तो 18, ठीक है। इस रेशियो में टिकट का अब दाम हो गया है। और जो यात्री जो है ना, यात्री 4 और यात्री जो है 4 और 9 और 24 के अनुपात में है। ये दोनों गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रथम श्रेणी में कुल किराया, द्वितीय श्रेणी में कुल किराया, तृतीय श्रेणी में कुल किराया। अरे अब एक टिकट किराया है, एवरी टिकट, ठीक है। ये नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। बात समझ रहा है कि नहीं। ये गुना कर दिया तो टोटल किराया कितना आ गया, ये 160, ठीक है। 270 और 27, ठीक है। 270 और 27 कितना 297, और ये गया 432। अब ये दोनों ये सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, कितना है 889, और ये दिया कितना है 355 600, कितना टाइम्स हुआ 4 टाइम्स, 4 हो गया तो 400 हो जाएगा। और ये पहला वाला पूछ रहा है ये, हाँ कहाँ पर 24, ये वाला 24, चलो। अरे 9 4 9 24 का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा रुको, वो जो सेम है छोड़ेंगे। ये समझ में आया, ये समझ। टिकट या नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन नहीं निकाल सकते। ये एवरी टिकट ये भी नहीं निकाल सकते क्या, कभी नहीं निकाल सकते हैं कि बोलो, नहीं निकाल सकते हैं ना, ठीक है। लेना। उसके बाद कहता है 2 स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए 10:7:2 के अनुपात में है। इन श्रेणियों में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:9:7। देखो 2 वेरिएबल है, दोनों का गुना करेंगे तो तीसरा वेरिएबल आएगा, ठीक है, आएगा ना। यदि प्रथम श्रेणी के टिकट में 1/4 भाग की वृद्धि कर दी जाए तो पहला में देखो किस में वृद्धि करेंगे, 10 में ना। उसके बाद कहता है कि द्वितीय श्रेणी किराए में 1/8 की वृद्धि और तृतीय श्रेणी किराए में 10% की कमी, 10% कमी 1/10। इसमें कैलकुलेशन खूब ज़्यादा ही समझ
9/10 ये बात हाँ रहेगा कैलकुलेशन, लेकिन वैसा तो भी नहीं है। 3-4 मिनट लग जाएगा। ऐसा तो कैलकुलेशन है नहीं, नहीं लगेगा। तुम पढ़ो और मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, डायरेक्ट वहाँ करो काम, ठीक है। जैसे गुना करना हो तो गुना तो डायरेक्ट कर ही सकते हो ना, और एक ही भी लास्ट में लिख कर लो। लिखना तो है, ये टिकट एवरी तो मैं तो सिखाने के लिए किया है ना ये सब चीज़, ठीक है। अब कहता है कि यात्रियों की संख्या का अनुपात पूर्ववत ही रहे, स्टेशन पर किराए से प्राप्त इतना रुपया। तो ज्ञात करें कि तृतीय श्रेणी सफ़र करने वाले सभी यात्रियों से कुल कितने वसूला जाएंगे। अब एक बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा जो आंसर रहेगा ना, देखो ध्यान से सुनो, तुम तो बना लोगे ना ऐसा, लेकिन मैं ऐसा एक बार करता हूँ एक चीज़, ठीक है। इधर सुनो, ऑप्शन कितना है 12210, यही ना, 16,224 और 18,320 और 12,240, ये ऑप्शन है। ध्यान सुनना, ये ऑप्शन है। और पूछ जो रहा है ना, तो पूछ रहा है तृतीय श्रेणी का, किसका, तृतीय श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी तुम्हारा जो है, देखो तृतीय श्रेणी में 2 है टिकट की संख्या, और कमी हो रहा है 10%, तो इस कमी होकर कितना हो गया, 2 गुना 9/10 ये हो गया। और नंबर ऑफ पर्सन जो है लास्ट में, नंबर ऑफ पर्सन का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखो तो 17 है ये, ठीक है, ये है ना। अब दोनों को गुना करोगे ना, ये तो चलो ही कट गया, दोनों गुना करोगे ये तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 9 और 17 में 17 का मल्टीपल का कोई ना कोई आंसर होगा ये, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। इसमें 17 तो 17 रहेगा ही ना। अब देखो 17 से कैंसिल कौन होगा, देखो तो, सर 9 का मल्टीपल चेक करना है। नहीं 9 का चेक कर सकते हो, ठीक है। वो है सर। और 9 देखो 9 की जब बात करोगे ना, पहले 9 की देख लो, 9 की बात करोगे तो 2 2 4 और 2 6, ये नहीं होगा, होगा ये होगा, नहीं होगा। ये देखो ये दे रहा है, ये 2 2 4 4 8 8 ये दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये 9 का दे रहा है, यही आंसर मार दो। अगर उसके बाद 17 का देख लेना, 2 रहेगा 50-50 गेम खेलोगे। 50-50 हमेशा जीतते हैं। हाँ ठीक है, भारत जीतता है। ठीक है, समझ लिया कि नहीं। चलो ऐसा कर लेना इसको, ठीक है। चलो सर 8 तक से मैं दोनों। हाँ हाँ वही देख रहा हूँ मैं। चलो समझ में आ गया। ऑप्शन वाला से बनाना है, इस टाइप का आएगा ना ऑप्शन वाला। चलो मैं ऑप्शन 7 बनाऊँ, 108 नंबर में, ठीक है। कहता है एक फैक्ट्री में कुशल और अकुशल कामगार और क्लर्क की संख्याओं का अनुपात 8:5:1 है। उनकी मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है। जब 20 अकुशल, देखो जब 20 दे दिया है, मतलब इसका 1 दे दिया तो सब निकल जाएगा। जब 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है तब कुल दैनिक मजदूरी 3,180 है। प्रत्येक वर्ग के कामगारों की दैनिक मजदूरी क्या होगी, ये मैं बताया हूँ पीछे वाला में, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, ये पीछे मैं बताया हूँ। लिपिक वाला था ना, कलर की जगह पर लिपिक। हाँ 20 का यूज होगा जब तुम्हें कह रहा है ये कि प्रत्येक वर्ग के दैनिक मजदूरी निकालने के लिए कहता है, ठीक है। हाँ हो जाएगा, समझ गए। बोलो बोलो। अपने हाँ हाँ कुल दैनिक मजदूरी दिया है, और देखो उसके कहता है उनकी मजदूरी का अनुपात भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करोगे बोलो। सर इसमें जो है 20 कुशल कारीगर हैं, टोटल कारीगर की संख्या निकाल लेंगे। हाँ देखो, नहीं भाग काहे दोगे, पहले देखो। कम दैनिक मजदूरी निकलेगा। हाँ बात देखो, बात क्या है कि तुम्हें एवरी का सबका अलग अलग निकल जाएगा ना। तो उसके बाद अकुशल का कितना दिया है, अकुशल का 20 दिया है। 20 कितना रिप्रेजेंट करेगा, नहीं 5 को करेगा ना। तो अलग अलग सबका निकल जाएगा ना, रुपया से भाग दे देना,
रुपया सबका अलग है, भाग दे देना, निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? दैनिक नहीं निकाले आप। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ जो है मजदूरी, दैनिक मजदूरी प्रत्येक का नहीं निकाला है ना, प्रत्येक वर्ग के दैनिक, अच्छा प्रत्येक वर्ग के पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ग के, जैसे कि प्रत्येक वर्ग मतलब कुशल का अलग, टोटल, कुशल में एवरी का नहीं पूछ रहा है क्या, देखो ना, पढ़ो ना, लास्ट में कहता है प्रत्येक वर्ग के कामकारों की मजदूरी ना, कामकारों मतलब हर वर्ग के अलग अलग जितना है टोटल का निकालने के लिए कहता है, एवरी का नहीं कर रहा है। हाँ वही समझ लो। चलो अलग अलग निकाल लो। अलग अलग निकाल सकते हो यहाँ, क्योंकि दिया हुआ है एक। चलो 109 देखो, कहता है कि किसी फन पार्क, ठीक है, के एंट्री टिकट के मूल्यों में 7:10 के अनुपात में वृद्धि हुई 109 में, ठीक है। किस में वृद्धि हुई? टिकट की टिकटों में। पहले 7 टिकट था, अब बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया, जिससे ग्राहकों की संख्या में 13:11 में क्या हो गया? कमी हो गया, ठीक है। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन, ठीक है, प्रतिदिन होने वाला कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन, ठीक है। अब देखो ये गुना करोगे दोनों तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये निकालना है, ठीक है, कितना बनाए हो। चलो 110 भी वही है। चलो आ जाओ अगला सेट, 111 नंबर क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन कैसा आएगा ये फ्रेम बता दीजिए। इसमें 14 नंबर 100 नहीं, ये सब वही है जो पढ़ा चुके हैं। उसका फ्रेमिंग बता दीजिए, लिख के टाइप कर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एलिगेशन तुम्हें नहीं पढ़ा है ये। कहता है क्वेश्चन, पिछले वर्ष जयपाल और रामपाल, हाँ, के आय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। पिछले वर्ष मतलब पास्ट का ना, तो हाँ, जयपाल और रामपाल, मैं ये लिखता हूँ जेपी ना, आरपी, हाँ, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो आय का अनुपात है ना, इसका आय का अनुपात है पास्ट का, ये आय मैं इनकम लिख देता हूँ, इनकम, ये पास्ट लिख देता हूँ, ये पास्ट, ठीक है। जो पास्ट का जो है इनकम कितना है इसका, ठीक है, 5 और 4। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब कहता है, सर थोड़ा बड़ा लिखिए। हाँ ये याद करवा दिया। चलो, कहता है उसके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात दिया हुआ व्यक्तिगत, ठीक है, उनके। इसका मतलब कि यहाँ देखना, जो तुम्हारा जो जयपाल का जो पास्ट है ना वो, और जयपाल का जो है ना प्रेजेंट जो है ना, ठीक है, प्रेजेंट, इसका अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, एक और 4 नंबर। ठीक है जयपाल दोनों न। हाँ फिर अब लिखता हूँ ना, जयपाल का भी दिया है, पास्ट और प्रेजेंट का दिया हुआ है। उसके बाद यह रामपाल का भी दिया है पास्ट का, और रामपाल का भी दिया है ये प्रेजेंट का, ठीक है। ये जो दिया है अनुपात 4:7 दिया हुआ है, ठीक है। कहता है यदि दोनों का वर्तमान वर्ष में, ये दोनों का, जयपाल का वर्तमान, ये प्रेजेंट का, दोनों का आय जो है ना 29,000 रुपया है, ठीक है। तो कहता है जयपाल का वर्तमान वर्ष में आय कितना है जयपाल का, ठीक है। अब ध्यान सुनो इधर बात, यह जो 2:2 देखो इधर, ये जयपाल का पास्ट है, जयपाल का प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ है, रुपया जितना कमाया है, इनकम जो कमाया है, और रामपाल का पास्ट का, रामपाल का प्रेजेंट का दिया हुआ है। ये जो जयपाल का पास्ट और ये रामपाल का जो पास्ट है, ये दोनों का रेशियो है कितना? 5:4। लेकिन ये यहाँ कितना है अगर देखते हैं, ये 2:4, ये अनुपात में होना चाहिए 5:4 में। जैसे मैं कहा कि इसमें, मैं कहा एक बर्तन है उसमें, और मिल्क एंड वाटर का अनुपात 2:3 है। अब मैं दूसरा में मिल्क एंड वाटर का अनुपात 2 है, तो कहते हैं कि पहला का 5 भाग, दूसरा का 4 भाग मिला देते हैं, तो ऐसे मिला है। या मैं एक ऐसा कहता कि पहला में दूध 5 और 4 के अनुपात है, पहला और दूसरा में दूध 5 और 4 के अनुपात में, तो ये मैं 5 और 4 के अनुपात में करता ना, करता कि नहीं बोलो?
बोलो बोलो, ऐसा एलिगेशन का है ना ये कंसेप्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको बराबर करके इसको किस अनुपात में ढाल दूंगा, 5:4। पहले ये 2 से गुना कर दिया इसमें, तो बराबर हो गया। तो अब क्या करेगा, मुझे जयपाल को कितना रख करना है, 5 के अनुपात में, तो 5 से गुना कर दिया। और जो है रामपाल को मुझे जो पास्ट है उसको कितना से करना है, 4 के अनुपात में कर दिया। अब देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों का है ना 5:4 के अनुपात में, है कि नहीं। अब देखो यहाँ देखना, ये कितना बन गया, ये 30 बन गया, किसका, प्रेजेंट में जयपाल को 30 बना है, इसका कितना 28 है। दोनों मिलाकर कितना हो गया 58, और लेकिन इसका दिया कितना है 29,000 दिया है। कितना गुना, 2,000 गुना ना। तो ये भी इसका पूछ रहा है, इसका मतलब कि जयपाल का प्रेजेंट का, तो 2,000 से गुना कर दो। 6 पर कितना 0, 4 0, यही आंसर हो गया। इसमें क्या था, नहीं सिखाया, बोलो। यही भाषा बोले न बदला है, हाँ गुना होगा 5 तो हो जाएगा, 500 हो जाएगा गुना, यही ना 500 गुना हो जाएगा। ओके करो इसको, ठीक है ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 500 गुना हो जाएगा। तो 500 गुना हो जाएगा तो कितना दे दिया, ये 15 पर 3 0, ठीक है। ये ठीक है, बंद करो। जयपाल है ना, सुनो मैं एक मिठा और बनाता हूँ। जयपाल जो है ना, जयपाल का देखो ये पास्ट है, और जयपाल का देखो ये जयपाल का ये प्रेजेंट है। ये अनुपात में कितना था, 5:4 था। अब इधर सुनो मेरा 5:4 था ना। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं इसको यहाँ तो फिर बोल क्यों रहे हो, हम ये पढ़ थोड़ा रहे हैं, ठीक है। 3 और 4 है, ठीक है। अब सुनो यहाँ देखना, इधर जयपाल का पास्ट और जयपाल का प्रेजेंट, ये अनुपात कितना है, 4:5। इधर देखना रामपाल का ठीक है, और पास्ट और रामपाल का प्रेजेंट, ये कितना अनुपात, 2:3। ध्यान सुनना, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखना, मुझे क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके अनुसार करना है ना। तो देखो यहाँ ध्यान सुनना, ये 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। मिस्टेक है सर, अरे भाई तुम ही लिखाया है, हम लिखाए हैं, हम ठीक है। 5 पिछले वर्ष 5-4 है, ये 5-4 है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्यक्तिगत 2:3 है, ठीक है। 2 किसका है, 3, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्तमान में उनके, तो जयपाल, तो ये जयपाल हुआ, ये जयपाल का जयपाल है, ये 2:3 है, ये 4:5। हाँ जेपी है, जयपाल, ये रामपाल। अच्छा ठीक है, चलो अब ठीक है ना, रहने दो अब, ठीक है ना, पानी ख़त्म ही कर दिया, ठीक है ना। अब देखो अब सही है ना। अब सुनो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, ये 2 और 4 का एलसीएम लूँगा। पहला को क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो पास्ट, ये पास्ट दिया है ना, पास्टे का ये है ना, तो पास्ट को मैं ऐसा कर लूँगा कि 2 से भी डिवाइड होगा, ये नहीं होगा ना। देखो ये जयपाल का पास्ट है, जयपाल का पास्ट देखो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर हो जाता डिवाइड तो 5, ये अगर हो जाता जितना टाइम्स यूज उतना टाइम्स कर लेते ना, करते कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि 2 कितना 5 है, 1 कितना 5/2, तो ये कितना 15/2। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैं क्या किया, 2 और 4 का एलसीएम लिया। देखो ये जयपाल का पास्ट, ये रामपाल का पास्ट, ये है ना, तो ये दोनों का ही रेशियो दिया है। तो मैं एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया। तो मैं क्या किया, इसमें 4 से गुना कर दिया, तो ये 20 हो गया, ये 16 हो गया। देखो अब आराम से 2 से भाग लग रहा है ना, 2 से भाग रहा है, कितना गुना 10 बार। ये अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
अब देखो ये 4 से भी भाग लग रहा है ना, 4 टाइम्स, तो ये अगर 16 है तो 4 गुना है तो ये कितना 28 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों कहता है गुना ना 58, ये दिया है ना कितना 29,000, 29,000 यही ना 500 गुना, तो ये इसका निकालने के लिए कहता है ना 500 गुना। अगर मैं 2 रिप्रेजेंट 5 करूँगा तो भी आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो लिख लो इसको। ये वाला को मैंने ले लिया।